न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। योगी आदित्यनाथ ने हमारी आस्था के गौरव को पुनर्जीवित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने रविवार देर शाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यहां शिष्टाचार भेंट की और कहा कि आदित्यनाथ ने हमारी आस्था के गौरव को पुनर्जीवित किया है। 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को उत्तर प्रदेश आए शिंदे ने रविवार देर शाम भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या से वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी से उनके 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर भेंट की। योगी से भेंट के दौरान महाराष्ट्र से आए मंत्रियों के समूह ने अपनी अयोध्या यात्रा के अनुभव को साझा किया और वहां हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। शिंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने हमारी आस्था के गौरव को पुनर्जीवित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने कहा उनके नेतृत्व में प्रभु श्री राम की नगरी विकास के नए आयाम छू रही है। आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री शिंदे के सम्मान में रात्रि भोज का भी आयोजन किया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से यहां जारी एक बयान के अनुसार शिंदे ने आदित्यनाथ से रविवार को उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। शिंदे के साथ उनकी सरकार के मंत्रियों का समूह भी मौजूद था। शिंदे के नेतृत्व में मंत्रियों का समूह अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी के निमंत्रण पर राजधानी लखनऊ पहुंचा था। राज्य की परिकल्पना को साकार कर रहे पीएम मोदी आदित्यनाथ ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान श्री राम के आदेशों को अपने जीवन में उतारते हुए देश में राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में अयोध्या विश्व की सबसे वैभवशाली नगरी और वैश्विक तीर्थ का केंद्र बन रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ की नई योजनाएं शुरू की गई है और सड़कों का विकास हो रहा है तथा नए आधारभूत ढांचे तैयार किए जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संस्थाओं की भागीदारी से युवाओं को मिलेंगे अवसर। युवाओं पर विकास में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा है कि प्रदेश का भविष्य निर्भर है, इसलिए राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण लिए प्रतिबद्धता से अशोक गहलोत कार्य कर रही है। गहलोत ने रविवार को राजस्थान विश्वविद्यालय में निशुल्क सैटेलाइट कक्षाओं के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छी शिक्षा ही बेहतर भविष्य की नींव होती है। उन्होंने कहा कि निशुल्क कोचिंग के लिए सरकार के साथ संस्थाओं की भागीदारी से युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 अप्रैल से राजस्थान में महंगाई राहत शिविर आयोजित होंगे। इनमें आमजन को जन कल्याणकारी योजना से जोड़कर लाभ दिए जाएंगे। राज्य सरकार प्रदेश के 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1998 में राज्य में मात्र 6 विश्वविद्यालय थे, अब 51 हो चुके हैं। सरकार ने 303 महाविद्यालय शुरू किए गए हैं, इनमें 130 कन्या महाविद्यालय है। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालयों को लेकर भी प्रदेश भर में उत्साह है। रक्षाबंधन पर्व से 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के सियासी गलियारों में सिंधिया घराने की चर्चा। इन दिनों राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा के सियासी गलियारों में सिंधिया परिवार की चर्चा है। राजस्थान में सभी की निगाहें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के राजनीतिक भविष्य पर टिकी है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, इस पर भी कयास तेज है। 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा दिए गए नेतृत्व द्वारा के लिए आगे की राह कठिन है। राजे को राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के पद से वंचित किया गया है। संदेश यही है कि नेतृत्व पहले की तरह राज्य की दबाव की राजनीति के आगे नहीं झुकेगा। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही उनके समर्थक केंद्रीय मंत्री के मध्य प्रदेश का सीएम बनने का इंतजार कर रही है। दरअसल पिछले हफ्ते सिंधिया के राहुल गांधी पर जुबानी हमले ने अटकलों को हवा दे दी थी। उनका इंतजार अब खत्म हो जाएगा। कुछ का कहना है कि भाजपा आलाकमान के कहने पर सिंधिया ने राहुल पर सीधा हमला बोला।
सूत्रों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ही राजे और सिंधिया के भाग्य का फैसला करेंगे। दरअसल राजे का राजनीतिक करियर भाजपा के साथ उनके जुड़ाव से शुरू हुआ था, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। सिंधिया ने 2020 में छोड़ दी, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस सरकार गिर गई। उसके बाद भोपाल में भाजपा सत्ता में आई। सिंधिया के वफादार विधायकों को मंत्री पद दिया गया। इसके अलावा सिंधिया राज्यसभा के लिए चुने गए और उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया, लेकिन उनके समर्थक उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान को हटाना एक कठिन काम होगा, जो कार्यालय में बिताए गए कुल समय के मामले में सबसे लंबे समय तक भाजपा के मुख्यमंत्री रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मध्य प्रदेश के इस साल के चुनाव के बाद सत्ता बरकरार रहने पर भाजपा सीएम पद के लिए किसी और नेता को चुनेगी। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर भाजपा जीती तो शिवराज सिंह चौहान जी को अगले 2 साल तक सीएम पद पर बने रहने दिया जा सकता है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।